बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंजे जासो बचन रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न हो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, ज्यों 10 20 50 भय सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालम राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कबों की भगेगी। महापुरुष की वाणी है, जब तक हम लोग संतोष वृत्ति नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाले नहीं है। अभी हम लोग योग के संबंध में सुन रहे थे। योग कहते हैं जोड़ने को। कोई 1 कट्ठा से 2 कट्ठा जोड़ रहे हैं श्री सदगुरु, 2 कट्ठा से 10 कट्ठा, बिगहा का बिगहा जोड़ रहे हैं। कोई 1 मंजिला बनाते हैं तो कोई 2 मंजिला, कोई 100 मंजिला तक बनाते हैं। कोई 1 बच्चे में संतुष्टि रखते हैं, किसी को 10 में भी संतुष्टि नहीं है, किसी को 1000 में भी संतुष्टि नहीं है। सदाचारी एक ही हो, शुच्याचारी एक ही हो, जहां सदाचारी है, शुच्याचारी है, जहां गुरु के दुलारे हैं, जहां गुरु के प्यारे हैं, जो माता पिता का सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, उनके सेवा से परमात्मा खुश होते, गुरु खुश होते। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं।
जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते, अगर मां खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी सुन रहे थे परमाराज सुख महाराज की वाणी, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। अगर आपके अंदर में वह युक्ति नहीं, आपके पास वह युक्ति नहीं है, अरबों खरबों वर्ष संसार में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हर जोनी में दुख ही हो गए, संसारिक संपदा तो बटोर लेंगे, इस शरीर के लिए सुख, लेकिन आत्मा का सुख कैसे होगा। आपका आत्मा जो अविनाशी है, अजर है, अमर है, जो सचखंड से आए हैं, जो उस परमात्मा के धाम से आए हैं, जो बिछड़ गए हम लोग, उनमें एक मेघ थे, हम एक थे, उससे जो हम दूर हट गए, बिछड़ गए हैं, उनके पास कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। उनके पास जाने का यही एक रास्ता है कि सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, मतलब जोड़िए, दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़िए। जैसे दोनों दृष्टि की जहां धारा जुटेगी, मतलब आपस में मेल होगा, प्रेम होगा, तब जुटेगा। अगर प्रेम नहीं है, एक आंख इधर है एक आंख उधर, तब काम बनने वाला नहीं है। दोनों को अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखना है। जब टिका करके रखेंगे, थोड़ा भी अगर आपने अंदर में झलक को देखा, थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन किया, तो आपका अरबों जन्म सुधर जाएगा, अरबों जन्म सुधर जाएगा। अगर आपके अंदर में गुरु भक्ति नहीं है, गुरु युक्ति नहीं है, तो अरबों जन्म बिगड़ जाएगा, अरबों जन्म बिगड़ जाएगा। अगले का जीवन, आगे का जीवन हमारा सुखमय हो, यहां भी सुख वहां भी सुख से रहे। तो सुन रहे थे ना, एसी बोगी में कितने लोग रहते हैं, बहुत कम, रिजर्वेशन में उससे कुछ ज्यादा, और थर्ड क्लास में जगह ही नहीं रखने का। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, आज जो है ना, आज मेरा दिन रात लगातार प्रवचन होगा, प्रवचन बराबर होगा। शुरू के तो उस समय कुछ थे श्री सदगुरु, बीच में उससे कुछ कम, जब रात हुई ना, एक हाथ थे वह भी झपकी ले रहे थे, झपकी लेते लेते जब सब सो गए ना, तो भगवान बुद्ध उठ करके चल दिए। दूसरे दिन के सत्संग में भगवान बुद्ध कह रहे थे, पार जाने वाले बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। कहां जाएंगे पार जाने वाले? कहां? सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में जो हम लोग स्तुति करते हैं, उस परमात्मा के धाम, गुरु के धाम में जाने वाले बहुत थोड़े हैं। इसलिए अभी हम लोग थोड़े
थोड़े भक्त सब सत्संग बैठे हुए श्री सदगुरु। इसीलिए हम लोग थोड़े नमो न 10 मन लेना है, 10 कुंटल लेना है, 50 कुंटल लेना है। आपको पहले नहीं दिखा, क्या दिखाएगा? नमूना एक थोड़ा सा बाटी रहता है, थोड़ा सा कटोरी में रहता है। क्या किसमें से लीजिएगा? इसमें से पसंद कर लीजिए, किसमें से? इसमें ले, इसमें से लेना। वही नमूना बोरा का बोरा गोदाम में भरा, उस नमूना के अनुसार पसंद कीजिए, आप लीजिए। अभी जो हम लोग बैठे हुए सत्संग बैठे हुए सब नमूना है। किनका नमूना है? ये सब गुरुदेव के नमूना है, परमात्मा के नमूने के रूप में आप लोग आए हैं। और नमूना जो बन करके यहाँ रहेंगे, वहां भी नमूना बन करके रहेंगे। इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। पर महाराज सुबह की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां रहना नहीं हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। मौत होगी, सभी की मौत है एक दिन। न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर। सभी पंथ परदेश के पंथी, तो नाहक मोह चल रहा है। कैसे कैसे जाएंगे? चलना है तो कैसे चलेंगे? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाएंगे सब, एक सिंहासन पर जाएंगे, एक बंधे हुए जंजीर में जाएंगे। तो सिंहासन पर कौन जाएंगे? जो गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करेंगे। माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, आपस में मेल से रहेंगे और अपने जीवन की बागडोर को सदा के लिए सदगुरु के हवाले कर देंगे। वो विमान पर जाएंगे। एक सिंहासन चढ़ी चले, बंधे जात जंजीर। जंजीर में कौन बनेंगे? हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छिए, हमें सत्संग को ठिका लगे श्री सदगुरु। हमारा सत्संग धारते नहीं छे, हमारा सत्संग नहीं धारे छे। अरे तो बहुत सुनने को मिलता है, हमारा नहीं धारे छे। एक जगह के भजन भेद लिया, कह के नहीं हमारे सौ से कह के गेल नहीं लिया कोई भजन भेद। कहले 100 से भजन भेद ललक नहीं, कहाँ ले? वो भजन भेद लेती है, युक्ति जानती तब न कहते लिया, और लेने नहीं की कहते पुतो श्री सदगुरु महाराज की जय। अरे कम से कम वो अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हुए जाते। उनके वंशज के लोग सत्संग कराते, पूर्वज के लोग वंशज के लोग सत्संग करवाते। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक ही भक्त अगर हो जाता है ना, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। आप लोग जो आए हैं, आपके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। जो सत्संग में आए उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। जो सत्संग करवा रहे हैं, जो सत्संग सुन रहे हैं, सबके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, और महाभारत सबल सिंह कृत्य चौहान जो लिखे महाभारत उसमें आया है। पढ़िए, लेकिन करेंगे तब तो, नहीं करेंगे हाथ में हथकरिया लगाएंगे। हाथ में क्या लगाएगा?
हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछे जम लेने जाए। जब क्या करेंगे? बड़े बादशाह थे, बड़े नवाब ज्यादा थे कि अमीर ज्यादा थे कि साहब ज्यादा थे? अरे जीवन में गुरु नहीं है, योग नहीं है, सत्संग नहीं है, ध्यान नहीं है, तो कूटते हुए जाएंगे, कूटते हुए। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछे जम लेने जाए। जम घसीटते हुए लेके जाएंगे। जो सिंहासन पर जाने वाले हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, सही सदगुरु, जिनको उनके बारे में पते नहीं है, बटोरने में लगे हुए हैं, बटोरने में। महापुरुष की वाणी है, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश और सहजो तनिक सुहाग पे, कहा गुथा भी चलना है। आप लोग जानते हैं कि नानक देव जी महाराज, गुरु नानक जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में वो गाय चराते थे। गाय नदी के किनारे, समुद्र के किनारे में गाय चराते थे। गाय अब वृक्ष के पास बैठ करके ध्यान करते थे। 5 वर्ष की अवस्था, ध्यान करते थे। और जब उस समय बैठ करके ध्यान करते थे ना, गाय चर रही है, और बैठ करके जब सोते थे एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष अभी सुन रहे थे ना, पतझड़, श्री सदगुरु पतझड़ के बारे में सुन रहे थे ना। वृक्ष सीधे था, सीधे, बहुत दूर में उसका पत्ता था। वो जड़ में सोते थे, जड़ में। जैसे वह सूर्य पश्चिम की ओर जाता था ना, उनके ऊपर सूर्य देव का छाया, मतलब धूप आता था, धूप। पता तो वहां है नहीं, एक बच्चे के बच्चा थे, सो जाते थे। और उनके लिए जब वो सोते थे, एक विशाल सर्प उनके पास आते थे, और बहुत बड़ा फन फैला करके, बहुत बड़ा फन फैला करके, जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की दिशा जाता था, वैसे वैसे फन फैलाते हुए उनको धूप लगने के लिए नहीं देता था, छाया बना करके रखता था। एक जमींदार ने देखा, ये तो नानक है, ये बराबर देखते यहां सोते ही इनके पास सर्प आता है। वो गांव में जाकर के हल्ला कर दे, लगता है नानक का शरीर छूट गया, लगता है सर्प डस कर दिया। जैसे सब आते हैं तो सर्प वहां चला जाता है, कोई डर से नहीं, कोई अनिष्ट नहीं। कई बार जमींदार देखे, उस सर्प को देखे फन फैलाए हुए धूप से उनका रक्षा कर रहे हैं। उसी समय बहुत बच्चे सब आए, बड़े बड़े आए। नानक देव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में समुद्र में कूद पड़े, समुद्र में कूद पड़े। देख रहे कि पानी की धारा में वेग में तीव्र गति से एकदम धारा की ओर बढ़ रहे हैं। सब देखते ओझल हो गए, अब दिखलाई नहीं पड़ रहा। हल्ला हो गया, नानक का शरीर छूट गया, नानक का शरीर छूट गया। उनके लिए सब आंसू बहा रहे हैं। अपने बहनोई के यहाँ रहते थे श्री सदगुरु, सब आंसू धारा पर आंसू बहा रहे हैं। धीरे धीरे जब कई दिन के बाद देखते हैं, उसी जगह नानक जी 5 वर्ष की अवस्था में ध्यान कर रहे थे। कोई आकर के देखती तो समुद्र में डूब गया था, ये भूत बन करके बैठा, भूत है, भूत।
कोई वहां सचते नहीं थे, कोई सचते नहीं थे। धीरे धीरे हमला हो गया कि नानक वृक्ष के पास है, तो नानक देव की बहन आई, वो दौड़ पर मेरा भाई है। जैसे बात कर रहे तो सब वहां भूत रहता तो उसको पकड़ नहीं सकते, उनकी बहन कर ली। मेरा नानक है, मेरा नानक जिंदा है। मेरा भाई समुद्र में डूब गया था, लेकिन मेरे भाई को परमात्मा ने निकाल दिया। तब सब पूछने लगे, आप तो समुद्र की धारा में बहते हुए चले गए थे, आप कहां गए थे? कई दिन तक आप समुद्र के गर्भ में छिप करके रहे, आप गए तो कहां गए? उसी समय नानक देव जी कहते हैं, मैं सचखंड गया था। सचखंड, मैं सचखंड गया था, मैं परमात्मा के धाम गया था, परमात्मा के धाम गया था। उसी समय अब उनको गाय में नहीं भेजते, गाय में नहीं भेजते, एक शेर जी के यहां नौकरी में रख दिए उनको, कम से कम यहां सुरक्षित रहेगा। लेकिन शेर जी के यहां जो काम करते थे ना, क्या लेना तो ले जाओ, ले जाओ। एक दो करते थे तिक, उसके बाद तेरा ही तेरा, तेरा 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 तेरा। कोई उनका शिकायत करते तो देते जाते हैं। इनसे पूछते आप देते, कहा देता हूं तो जो जितना पैसा देता उतना देता हूं। परीक्षा लिए जब हिसाब मिलाए तो उतना ही ना, उतना ही अधिक नहीं। वो सब पूर्व जन्म के महापुरुष का तारीफ पुरुष थे। श्री सदगुरु कहते हमारे गुरुदेव ही, हमारे गुरुदेव, हमारे सदगुरु महाराज ही गुरु नानक देव जी के रूप में थे। भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे। गरीबदास के रूप में हमारे सदगुरु थे, और सदगुरु के रूप में तो हमारे गुरुदेव थे। हम लोगों का जो है गुरु का संगति जो है, गुरु के साथ जो हम लोग हैं, आज से नहीं, मतलब 25-50 वर्ष से नहीं, हर युग में सदगुरु का अवतार हुआ है, हर युग में। और हर युग में हम लोग गुरु के साथ, हम लोग गुरु के साथ हैं। और गुरु के साथ नहीं रहते, अगर सतयुग में गुरु के साथ नहीं रहते, त्रेता युग में गुरु के साथ नहीं रहते, द्वापर युग में गुरु के साथ नहीं रहते, कलयुग में तब गुरु के साथ नहीं रहते। पहले भी गुरु के साथ थे। भगवान राम के भी संग में हम लोग थे, भगवान कृष्ण के संग में हम लोग थे। आज तक जितने भी अवतारी महापुरुष हुए हैं, सबके संग हम लोग थे, सबके संग में थे। तो घोर कलयुग में भी हम लोग सदगुरु के संग में हैं। और गुरुदेव ने कहने कृपा की, योग हृदय में वासना तन भास है। तो क्या मतलब, युक्ति लेकर के परमारास महाराज कहते हैं, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खो बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसरा, तीसरा नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज ही इनसे वचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलप वयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीज गेले, नैना से ढरी परे नोर हो। पिलहु आहो हंसा ऊर्ध मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परेखो टक सार हो। अवरी के गौना बहुरी ने होना, फेरू न मनुष्य अवतार हो। नमोना बनिए, वृक्ष अगर है उसमें
हरा भरा पत्ता भी रहना चाहिए, उसमें फल भी रहना चाहिए। फल है तो फल को टिकोला में झरना नहीं चाहिए, पक करके झरना चाहिए, तो सबको लाभ होगा, मीठा लगेगा ना। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खुले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पदो बंधन लेऊ काटी। कैसा बंधन आवागमन सब दुख दुजा है नहीं, जग में कोई इसके निवारण के लिए तो भक्ति करनी चाहिए। बाल के आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बुझे संत। एक आदमी कहते हैं, हमको तो रामायण पूरा कंठा याद नहीं था, पूरा याद था, पूरा दे रहे, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। संतवत के एक आदमी पूछते हैं, अच्छा आप तो खूब रामायण याद है, तो हमको थोड़ा बता दीजिए। भगवान राम जो कहे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इनको तो हम जानवे करते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए मुझे परलोक सवारा का साधन का धाम कहाँ है, कहाँ है? मोक्ष का द्वार जो कहते हैं, साधन धाम मोक्ष का द्वारा जो कहते हैं, इस शरीर में साधन का धाम और मोक्ष का द्वार जो है, मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता कहाँ है? कहते इसके बारे में तो हमको पते नहीं है, श्री सदगुरु पते नहीं है। पता सदगुरु बताते हैं, जो हमारे सदगुरु राम के रूप में भी आए, श्री सदगुरु राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, हमारे गुरुदेव आए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था, देखो अर्जुन, अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा, किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। अर्जुन रोने लगे, भगवान आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, राम रूप माया दुख झेला, विष्णु रूप में दुख झेला। राम रूप माया दुख झेला, कृष्ण विष्णु रूप में तो कितना बड़ा दुख हुआ। ये तो गुरुदेव की महती कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर पड़ा था, मेरा बाल बाका नहीं हुआ। आऊंगा लेकिन संत के रूप में आऊंगा, श्री सदगुरु संत के रूप में आऊंगा। भगवान श्री राम का उपदेश को सुनिए, भगवान कृष्ण के उपदेश को पाने को पढ़िए, और भगवान शिव क्या कहते हैं उनको पढ़िए, और गुरुदेव क्या करे देखिए, पूरा मिला है, सब एक के है, श्री सदगुरु एक थे तब नहीं एक बात कह रहे हैं। ज्योति मंडल धसाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गह लही परम पदो बंधन लेहो काटी हो, संतन के यह राज रही भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। योग कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, इलोक परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्यपाद बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। ऑपरेटर कहाँ चला गया? बढ़िया कह लिए थे, अरे कोई उठियो ना वहाँ से, जुआ पटेक दिली। अब सुन गए, वहाँ से सुने ला।